नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। इस बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कांग्रेस से ज्वाइन कर ली है। यशपाल आर्य ने बेटे के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। यशपाल आर्य 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। यशपाल और संजीव ने हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में नई दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर आज चर्चा करेंगे। सियासत के खेल में कब बाजी पलट जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सेंधमारी शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य ने कांग्रेस की सदस्यता लेकर घर वापसी कर ली है। हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं। और निश्चित रूप से मेरा धर्म होगा, धर्म और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से कह रहा हूं कि कांग्रेस को स्थापित करने में, कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में उत्तराखंड में पूरे मन से काम करूंगा। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे फादर लगभग 41 वर्ष कांग्रेस में रहे और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग 17 साल मैंने कांग्रेस में ही दिए। कुछ परिस्थितियां हुई, अपरिहार्य स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी में हम गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत सुखद अनुभूति है कि अपने परिवार के बीच, अपने परिवार में वापस आया। बताया जा रहा है कि 6 बार के विधायक यशपाल आर्य अनदेखी और नौकरशाही में कम अहमियत से नाराज थे। यशपाल सम्मान और बड़ा दखल चाहते थे। यशपाल को कुमाऊं में सबसे बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। खबर ये भी है कि जिले स्तर पर संगठन फेरबदल में उनकी अनदेखी की गई। सरकार बच सकी तो उसमें श्री यशपाल आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनका कृतार्थ हूं कि उन्होंने उस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। तो आज फिर मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की जनता जनार्दन की तरफ से भी जो लोकतंत्र और विकास और गरीब के उत्थान के लिए आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, उस सारे जनमानस की तरफ से भी श्री यशपाल आर्य जी का, श्री संजीव आर्य जी का और श्री हरेंद्र सिंह लाडी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हमेशा हम लोगों ने सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हो जाता है। मानना है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग एंटिटी नहीं है। जो लोग पहले कांग्रेस में थे वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद आप फिर कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ये देखने में आता है कि 5 साल तक जिन विधायकों, जिन मंत्रियों को आप कोसते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह के इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने काम नहीं किया, वो 5 साल के बाद आपके लिए पाक साफ हो जाते हैं और आप उनको ज्वाइन करा लेते हैं। फिर उसके बाद यही प्रक्रिया लगातार पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं वो कांग्रेस में रहते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले यशपाल आर्य के नाराज होने की खबरें आई थी, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्य से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब लगता है कि सीएम धामी की कोशिशें रंग नहीं ला पाई। भाजपा सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री का पद 4.5 साल तक संभालने के बाद आज यशपाल आर्य को कांग्रेस में अपना परिवार नजर आया है। लिहाजा आज दिल्ली में यशपाल आर्य ने अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी कांग्रेस को कितना मजबूत करती है। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
तो यशपाल आर्य धामी सरकार में परिवहन मंत्री हैं और आपको बता दें कि सिर्फ परिवहन मंत्री ही नहीं बल्कि 6 विभाग वो देख रहे थे। 2016 में आए थे बीजेपी में, कांग्रेस में उनका लंबा इतिहास रहा है, 40 साल के पॉलिटिकल करियर है और उन्होंने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कांग्रेस में उनको जिम्मेदारी मिली थी। आखिर वो कौन सी बात हो गई, वो कौन सी जिम्मेदारी अब उनको नहीं मिली जो वो नाराज हो गए, और इसी पर आज हम टटोलेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ शादाब शम्स प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुजाता पॉल प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमित जोशी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता से यह जानना चाहते हैं कि कमी कहां रह गई। आखिरकार यशपाल आर्य और संजीव आर्य दोनों यानी बाप बेटे दोनों विधायक हैं। यशपाल आर्य भाजपुर से विधायक हैं, संजीव आर्य नैनीताल से, और बीजेपी के यानी कि 2017 में दोनों को टिकट दिए थे, मंत्री भी बनाए गए, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से कहां कमी रह गई कि आज उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया? कहीं कोई कमी नहीं थी। इतना जरूर था कि क्योंकि कांग्रेस छटपटाई हुई, परेशानी के हालात में उन्हें दिख रहा है कि वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, उनके विधायकगण उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। हरीश रावत जी अपनी कोशिशों को परवाज देने के चक्कर में लगातार कुछ न कुछ बात बयानबाजी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बयान ये जारी किया कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री चेहरा हो, जब उनके चेहरे को लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने कहा वो दलित चेहरा हम यहाँ मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। तो हमने तब कहा था कि आप चेहरा घोषित कीजिए अगर आप दलित चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देना चाहते हैं तो उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर हमने कहा कि अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई चेहरा नहीं है, तो मैंने तमाम चैनल्स को बुला के ये प्रेस करके कहा था कि अगर नहीं है तो हम किसी को भेज देते हैं, आप चेहरा घोषित कर दीजिए। तो आज हम ये कह रहे हैं दलित समाज का चेहरा भी आ गया, तो घोषित कीजिए। अब देखेंगे कितना छल है, कितना दम है, कितनी ईमानदारी है। आप तो बड़ा कह रहे थे हम घोषित कर देंगे एक दलित चेहरे को सीएम उम्मीदवार, तो अब घोषित कर दीजिए, हम देखें कितनी ईमानदार कांग्रेस है। ये जो छल की राजनीति कांग्रेस करती है, ये जो झूठ की राजनीति कांग्रेस करती है, अब कांग्रेस का चेक इन मेट होने का समय आ गया है। क्योंकि पूरे प्रदेश का जो दलित समाज है वो अब ये देखेगा कि ये वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। अगर इन्होंने वादा पूरा कर दिया तो बहुत अच्छी बात, हमें लगेगा कि कांग्रेस में दम वापस आया है। शादाब शम्स जी, सवाल यह है कि कई कांग्रेस के नेता भी वहां से आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन आज जब बीजेपी के नेता यानी यशपाल आर्य जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के ही रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आपके पास आए थे, वो जब चले गए तो आप इस तरीके से नाराज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कांग्रेस की ये बौखलाहट है? नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। हमने तो कहा हमने दरवाजे खोले, चले जाइए। मुख्यमंत्री पद का ऑफर आ रहा है, लेकिन क्या ये ऑफर सच्चा है? ये प्रश्न कांग्रेस को इसका उत्तर देना पड़ेगा। जी चलिए, सुजाता पॉल से हम ले लेते हैं उत्तर। सुजाता पॉल जी, सवाल यह है कि 2016 में हरीश रावत से नाराज होकर ही उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और फिर से हरीश रावत जी की कोशिश से यशपाल आर्य वापस आए हैं। क्या उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? देखिए, आप भूल गए शायद, यशपाल आर्य जी तो कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष रहे हैं पीसीसी के, तो जहां तक उनकी बात है तो वो बहुत सम्मानित है। और आप एक चीज तो मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को हमें पहचानने का समय आ गया है, क्योंकि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं दम की, छल की, कपट की, लालच की, तो इसका मतलब है कि ये लालच देकर, कपट करके, छल करके ये लोगों को ले जाते हैं। आज बेचारे भाजपा वाले, इनको ये पूछ लीजिए कि जो अनिल बलूनी ने कहा था ना कि हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, और तमाम चैनलों पे शादाब जी भी आके बार बार बोलते थे हटा लिया, मुझे तो पता था कि अंदर तो सीटें खाली हैं, बाहर बोर्ड बाकी है। अब बोर्ड भी गायब, अब नेता भी गायब। अभी तो देखिए कि ये तो आगाज हुआ है, आगे आगे जनाब होता है क्या, क्योंकि इनके यहाँ जिस तरह की लड़ाई है, मुख्यमंत्री 3 दिए, प्रचंड बहुमत की 57-58 विधायकों वाली 3 मुख्यमंत्री की सरकार,
अगर ये कांग्रेस से ले जाए गए जिन लोगों को ये आज बचाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि गुलाम मानसिकता के साथ जीना पड़ेगा, इसलिए छोड़ना पड़ेगा, उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बना देते ना, तो आज इनकी यह हालत नहीं होती। आज ये बौखलाए हुए हैं। इस बात को तो आप मानेंगे कि पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उनके संगठन को कभी कमजोर करने की कोशिश नहीं करी। मगर भाजपा, कांग्रेस का कोई नेता मिल नहीं रहा था तो कभी कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कभी जब कोई नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए, उनके उपाध्यक्ष को भेजा, पहले आप उपाध्यक्ष बनाया, उसी को तोड़ के ले गए। तो बेचारों की आज बड़ी बुरी हालत है। मेरी संवेदना भाजपा के अंतिम यात्रा में उनके साथ है। जी बिल्कुल। अमित जोशी जी, अब आपकी भी प्रतिक्रिया हम जान लेते हैं कि जो भी नेता, जो बड़े नेता हैं वो नाराज हो रहे हैं, तो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी एक दूसरे में अदला बदली कर लेते हैं। क्या आम आदमी पार्टी में लोगों को भविष्य नजर नहीं आती, इसलिए आपके पास नहीं जा रहे हैं? के अंदर भाजपा और कांग्रेस कोई अलग अलग दल है ही नहीं। यहाँ पर ये भाजपा और कांग्रेस को बेहतर होगा कि मिलकर के एक पार्टी बना देनी चाहिए, भांगरेस, ताकि ये आपस में अपनी रेस लगाते रहें। बीजेपी से लोग कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस से फिर बीजेपी में जाते हैं। वोटर जो है हर समय छला जाता है। वोटर वोट करता है स्वास्थ्य के मुद्दों पे, स्कूलों के मुद्दों पे, कहीं ना कहीं पर अपने जो नेता को ये मानते हैं कि एक विचारधारा, आइडियोलॉजी के मुद्दे पे। लेकिन वही जो नेता है या विधायक है, जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाता है। उत्तराखंड के अंदर ये सर्कस बना हुआ है। इसलिए आप देखें, जब से उत्तराखंड बना है, दुर्भाग्य इस बात का है कि 25 से 30 नेता ऐसे हैं जो कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते इधर से उधर जा रहे हैं और नुकसान हो रहा है 1.25 करोड़ उत्तराखंड के वासियों का। ये वही नेता हैं जो कि उत्तराखंड बनने से पहले स्कूटर में चला करते थे और आज के डेट में खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। इनकी संपत्ति का अगर हिसाब लगाया जाए तो ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। तो ये उत्तराखंड का भला चाहने वाले लोग नहीं है। जिस तरीके से भाजपा हो या कांग्रेस का, भी सादात जी का बयान सुन रहा था मैं, बड़ा उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमने खुद यशपाल आर्या को कांग्रेस में भेजा ताकि दलित चेहरे को ये लोग मुख्यमंत्री बना सके। ये इनकी दोस्ती को दिखाता है। ये तो आपस में अंदर खाने सब मिले हुए जी। अभी देखना, कल 2-4 लोग और आ जाएंगे इधर, उसके बाद जीतने के बाद जो है कांग्रेस के बाद जिसकी सरकार बनने वाली होगी उस तरफ को मुड़ जाएंगे। तो इनका कोई दीन ईमान कुछ नहीं है। उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंडियत को लेकर के इनके मन में कोई संवेदनशीलता नहीं है। उत्तराखंड के आम गरीब को लेकर के कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से इस रैट रेस में लगे हैं, चलिए ठीक है। शदाब शम्स जी, आपने कहा कि हमने कांग्रेस के लिए एक दलित नेता को भेज दिया, क्या आपको जरूरत नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत चेहरे हैं। मुझे लग रहा है चेहरों की दरकार कांग्रेस को थी, चेहरे खत्म हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लीडर कहां से लाए, समझ में ही नहीं आ रहा। तो चलो कंपटीशन थोड़ा सा कहीं लग रहा था, लोग कहते विपक्ष बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है, थोड़ा बहुत तो आ जाए, कम से कम लोकतंत्र मजबूत होता है। एक बात। दूसरा, मैं कह रहा था मेरी पार्टी में भी सुजाता जी कह रही थी कि कोई ना, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा। छोटे मोटे कार्यकर्ता के 3 विधायक आ गए, ये छोटे मोटे कार्यकर्ता के अपना गर्दन छुपा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से 2 गए हैं, वो भी आपके यहाँ तो 3 आ चुके हैं पहले। अभी भी शदाब जी ठीक है, आज वक्त बहुत कम है। सुजाता पॉल से हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने सवाल उठाया है, आपने जो सवाल उठाया है वही हम जवाब ले लेते हैं। आपके पास चेहरे बहुत हैं, क्या कांग्रेस में चेहरों की कमी है? सुजाता पॉल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 4.5-5 साल में हमारी कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि जो गए थे उनकी घर वापसी हुई। घर वापसी क्या होता है, ये शब्द भाजपा का है। जिनकी ये बात कर रहे हैं प्रीतम सिंह पंवार, धनौल्टी के जो विधायक है, सोच के देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का एक अंश रह गया था प्रीतम सिंह पंवार में, उनको ये लेकर गए, यानी कि उनका अस्तित्व भी खत्म किया, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। राजकुमार इनकी पार्टी से आए थे, भागने वाले थे, वापस चले गए, उनको मुबारक और उनको शुभकामनाएं। हम किसी की बुराई नहीं करते। राम सिंह खेड़ा जी भीमता से, वो भी इंडिपेंडेंट, तो हमारे यहाँ से थोड़ी कोई गया। सही बात तो कह रही हूँ ना कि जो लोग ये ले जा रहे हैं, अब कांग्रेस से तो कोई जाने वाला है नहीं, जो ले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं, तो बेचारों को अपना घर को संभालना है। आम आदमी पार्टी वालों से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आपके यहाँ कहां से आते हैं लोग? कभी आप जब नहीं थे तो ये लोग या तो भाजपा में रहे होंगे और उसके पहले केवल कांग्रेस पार्टी में। तो आज आपके पास भी जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आए। यही लोकतंत्र होता है।
आप भाजपा की बी टीम है मगर उनकी तरह ना बने। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, सबके लिए स्थान है, आपके लिए स्थान है। भाजपा के लिए तो नहीं है, भाजपा जाने वाली है, भाजपा की जुड़ने वाली है, गुलाम चलिए। वाले जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज समय बहुत कम है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में खासकर बीजेपी को झटका लगा है। जी हां, यशपाल आर्य और संजीव आर्य दोनों कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं आज दिल्ली में हरीश रावत की मौजूदगी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस से ही वो आए थे और 4.5 साल यानी सरकार में रहने के बावजूद वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बातें कही है कि बीजेपी में वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था जिस मुकाम के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और आखिरकार उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। फिलहाल इतना ही।